नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके चैनल लाइव ट्रेडिंग निफ्टी में। तो हम कल के एनालिसिस के लिए बात करने वाले हैं। आज एक्सपायरी थी और जैसा कि एक्सपायरी में ज़्यादा उतार चढ़ाव होते नहीं हैं, हमने एनालिसिस किया था कि अगर छोटा गैप डाउन होता है तो हम पहली कैंडल जैसी बनेगी उस दिशा में जाएंगे। उस दिशा में काफ़ी नीचे अगली कैंडल बनती चली गई। एक कैंडल टेस्ट करी थी इस पॉइंट को जो मैंने लगा के रखा था। हालांकि मैं ट्रेड ले नहीं पाया था क्योंकि कुछ ना कुछ हम जैसे बिगिनर ट्रेडर्स के साथ चलता ही रहता है कि या तो कोई टेक्निकल इशू हो जाता है। आज भी एक टेक्निकल इशू हो गया। मैं लाइव स्ट्रीम आया भी था लेकिन नेट वाईफाई सबसे बड़ा कारण रहा जिसने आज साथ नहीं दिया और मैं यहाँ पर पुट की ट्रेड ले ही नहीं पाया। जब मैं लेने वाला था यहाँ पर तो मैंने एक और वेट किया, फिर एकदम से धड़ाम कैंडल बना दी और फिर मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसको ब्रेक होने का वेट किया। मैंने देखा कि अगर ये ब्रेक होगा तो मैं लूँगा, लेकिन वो रिवर्स कैंडल बन गई। फिर मैंने एज अ बिगनर ट्रेडर मैंने कॉल की ट्रेड में बैठ गया मैं। और यकीन मानना दोस्तों, कॉल की ट्रेड में बैठने के बाद मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था और जब ये कैंडल बनना शुरू हुई थी तभी यहाँ पर मेरा हिट हो गया था, ट्रिगर हो गया था और प्रॉफिट हिट हो गया था और अपने आप 1000 का प्रॉफिट मैंने ले लिया था मार्केट से। लेकिन मुझे ये पता था कि इसने अपनी ये जो ट्रेंडिंग लाइन बना रहा है इधर, एक मिनट इसको इधर रख लेते हैं। ये जो बना रहा है इधर, ये ब्रेक कर रहा है और मैं दोबारा एक और कॉल के ट्रेड में बैठ गया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद से मार्केट सीधा, ये जैसे कि मैंने अभी लगा रखा था यहाँ पर, ये मैंने लगा के रखा था कि मैं अगर इससे नीचे आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब ये कैंडल बनी तो एकदम से धड़ाम नीचे आई और मैंने एसएल भी नहीं लगा रखा था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरा पीएनएल लॉस में चला गया था। और मैं वो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑफ वाईफाई एरर। इसकी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया है कि कल से मैं एक ऑफिस सेटअप करने वाला हूँ जहाँ पर प्रॉपर काम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और प्रॉपर तरीके से बैठ के ट्रेड करेंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये यहाँ से निकल ही नहीं पाया मैं। और ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आके बिल्कुल मेरे को दिल में धक्का सा लग गया था जब ये इसने 18,000 के लेवल को क्रॉस किया था। और मैं 18,000 के लेवल को क्रॉस किया था तो मैं निकलने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से रिवर्स लेगा। रिवर्स लेने के लिए उसने एक कैंडल बनाई ग्रीन, अगली ग्रीन बना दी थी, मेरे को खुशी हो रही थी, लेकिन एंड ऑफ द कैंडल वो नीचे आ गया और सेलिंग प्रेशर बहुत था मार्केट में। हालांकि ये ट्रेड ही गलत थी, मेरे को ये ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं घुस गया था। तो एक रिटेलर के तौर पे वही है कि अब तो पूरा पैसा गंवा देंगे लेकिन निकलेंगे नहीं, तो वही वाला हाल था, निकला नहीं मैं और यहाँ पर मैं बैठा रहा। फिर जब इसने लगातार ये रेड कैंडल बनाई तब मैं बिल्कुल शॉक था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने जब ये सपोर्ट तोड़ा था इसने तो मैं निकलने वाला था, लेकिन मैं क्यों नहीं निकला, फिर मेरी साइकोलॉजी सुन लो। मैं इसलिए नहीं निकला, मैंने अगला सपोर्ट ढूंढा। अगला सपोर्ट लगभग लगभग 970 और 960 के आसपास आ रहा था, यही आ रहा था 970। तो यहाँ से एग्जैक्टली रिवर्स मारा मार्केट ने और फिर एक यहीं से वापस नीचे जाने लगी। फिर मैं वेट करने लगा कि नहीं, एक बार और साइड टेस्ट करेगी या फिर यहाँ से नीचे जाएगी। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे गई
और यकीन माना जब इसको इसको इस सपोर्ट को क्रॉस कर दिया था इसने, तो मैं निकलने ही वाला था, क्योंकि यहाँ से बहुत नीचे जा सकती थी मार्केट। क्योंकि हम इसे अगर वीकली चार्ट में जाके देखते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये जो प्रीवियस था, ये इस पॉइंट को टच कर दिया था, तो इसने, मैंने कहा यही एक सपोर्ट है, क्योंकि ये सारे सपोर्ट मैच कर रहे थे। अगर ये ब्रेक होता तो नीचे कहानी लंबी जाती। वो कैसे, एक बार डे के, यहाँ देख नहीं रहा है, डे के चार्ट पे देख लेते हैं जाके। मैं दिखाता हूँ मैं क्यों बहुत ज़्यादा फेड अप हो गया था आज। ये ड्राइंग्स भी क्लियर कर लेते हैं हम। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई। इसने इसको क्रॉस कर दिया था अपने पॉइंट को, ऐसे गई। लेकिन क्या है, ये नीचे दोबारा आ गई। अब नीचे जब ये दोबारा आ गई, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये तुम्हारा लगभग लगभग 960, 960 के आसपास इसका लास्ट सपोर्ट था। और ये यकीन मानना, इसके नीचे अभी जाती है ना, तो शायद आपको बहुत नीचे जाती हुई मार्केट दिखाई देगी। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये नीचे, काफ़ी नीचे जा सकती है। इनफैक्ट ये पहला टारगेट तो इसका यही होगा, 840 के आसपास का। तो मार्केट ने रिवर्स मारा, पर ऐसे कुछ खास रिवर्स नहीं मारा, काफ़ी कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कंसोलिडेट हुई है मार्केट। पिछले 3 दिनों से सेलिंग प्रेशर इतना था ना कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। इस ट्रेड में, जो मैंने पहली ट्रेड में प्रॉफिट किया था 1000 का, और दूसरी ट्रेड में मेरा लॉस चल रहा था, वो लगभग लगभग 2700 2800 के आसपास लॉस चल रहा था। यहाँ से जो ये बुलिश मोमेंट आया, इसके बाद मेरा थोड़ा सा रिकवर हुआ। और मैं ओवरऑल आज अगर डे ट्रेडिंग की बात करूं, तो मैं ओवरऑल 172 170 के आसपास बुक किया है मैंने लॉस। और ये लॉस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। लेकिन इसको कैसे भी करके मैंने 3:29 पे मैंने ट्रेडिंग क्लोज की है। मैं इसको कैरी भी कर सकता था, लेकिन कैरी करने की कोई मुझे एक भी वजह नहीं दिखाई दे रही थी। सारे रिएक्शन रिएक्शन दिखाई दे रहे थे मुझे। अब बात कर लेते हैं कल कहाँ कामकाज करेगी मार्केट। तो दोस्तों, वही है, कॉल का कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक। मार्केट ऐसी कगार पर बैठी है जहाँ से नीचे जाएगी तो बहुत नीचे भी जा सकती है। अभी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। यहाँ पर जब तक मार्केट रहती है, ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं है? मार्केट इसके नीचे जाएगी तभी हम ट्रेड लेंगे पुट का। चाहे वो आपका फ्लैट ओपन होके जाए, मतलब चाहे वो गैप डाउन होके जाए, चाहे फ्लैट ओपन होके जाए, हम तभी गैप डाउन का ट्रेड लेंगे। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी, जब तक वो 18,100, मतलब 18,100 मान लो इसको, जब तक नहीं ब्रेक करेगी, हम ऊपर का ट्रेड तो लेने ही नहीं वाले हैं। नीचे ही नीचे का ट्रेड बनेंगे। ठीक है, तो कल कॉल का ट्रेड अवॉइड करें गाइस, जब तक ये 18,100 को क्रॉस नहीं कर देता। और एक बार इसने ये 17,960 का लेवल ब्रेक कर दिया, 17,960 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो सीधा 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 100 पॉइंट का आपको पुट साइड ट्रेड मिल रहा है। बाकी
मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम पर। इस चैनल को भी, ये भी देख लेना। नो सब्सक्राइब देख लेना। बाकी कोशिश करें नए बिगनर्स ट्रेडर साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे। और मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।